एक लॉन्च हो गया आप लोगों को, जिसे ई एक्सएल कहते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस लॉन्च। छोटी सी लॉन्च होती है, सिर्फ इस वजह से हम वो करते हैं कि हम आपको पूरे एक स्टेप्स दिखा सकें कि कैसे हम पाकिस्तान में बैठ के यूएस या यूके मार्केट के अंदर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। वो इन्वेंट्री अवेलेबल होती है और वो सेल होती है, ठीक है उसकी। तो ईबीएल किस लिए डिजाइन की गई कि फर्ज करें कि आप मिलके 3-4 स्टूडेंट मिलके अपनी एक छोटी सी लॉन्च करना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि मतलब ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैठ के चाइल्ड एक्सेस मिलेगी, लिस्टिंग बनाएंगे, पीपीसी को भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। लेकिन फिर भी काफी चीजें ऐसी होती हैं कि फर्ज करें आपको क्लाइंट मिलता है और वो आपसे काफी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जिसके अंदर काफी कंफ्यूजन रह जाती है। वजह क्या होती है कि अगर आपके पास अपना सेलर सेंटर नहीं है, अगर आपने कभी खुद से एक छोटी सी लॉन्च भी नहीं की, तो आप कैसे स्टार्ट में ही 10-15 हज़ार डॉलर का किसी का बजट लगाएंगे अमेजोन के ऊपर, ठीक है। ईबीएल के अंदर हम करते क्या हैं जी, क्रिएटिंग योर अमेजोन अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड लॉन्चिंग ऑन इट विद इन लो बजट। मतलब मैंने $100 के अंदर भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ई एक्सएल के अंदर, ठीक है ना। तो आप भी 100 या $200 के अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। Purpose is not to launch and expand the product. Purpose focus is to learn the whole process A to Z before becoming a service provider. सिर्फ इतना सा पर्पस है कि हमें ए टू जी सर्विस का पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, स्टेप्स कौन से हैं, सोर्सिंग कैसे करेंगे, चाइना से प्रोडक्ट को हम कैसे यूएस भेजेंगे, लिस्टिंग क्रिएशन कैसे होगी, शिपमेंट क्रिएशन कैसे होगी, ठीक है, और अमेजोन की एसओपीज को कैसे फॉलो करेंगे। अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स, ईमेल एड्रेस, पाकिस्तानी फोन नंबर, पाकिस्तानी सीएनआईसी एंड पासपोर्ट पे बन सकता है, लेकिन कोशिश करना कि पासपोर्ट पे ही बनाना। पाकिस्तानी डेबिट कार्ड, मेक श्योर इट वर्क्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जैसे मोस्टली चल जाता है आपका यूपीएल का चलता है, मीज़ान बैंक का चल जाता है, स्टैंडर्ड चार्ट का तो हर जगह ही चलता है। लेकिन कोशिश करना कि ऐसा डेबिट कार्ड हो, जैसे एमसीबी इस्लामिक है ना, उनका कार्ड नहीं चलता कहीं भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी होनी चाहिए विद कलर लोगो, मतलब आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट हो उसके ऊपर कलर लोगो लाजमी होना चाहिए। अगर कलर लोगो नहीं भी होता लेकिन प्रॉपर लोगो होना चाहिए। आपका एड्रेस विद पोस्टल कोड या जिप कोड, बैंक का एड्रेस लाजमी होना चाहिए, आपका अकाउंट टाइटल, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। एंड देन उसके ऊपर आपने स्टैंप लगवानी है बैंक से। आपने अपना इशू सॉल्व कराना है, पोर्टल के अंदर आपका नाम नहीं आ रहा। अच्छा, ये सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि अकाउंट क्रिएट शुरू ना कर देना, मतलब जब भी अकाउंट बनाना तो मुझसे लाजमी कंसल्ट कर लेना या एतजाज से चीज़ें दिखा देना, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अकाउंट क्रिएशन के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अगर आप यूके का बनाएंगे तो amazon.co पे चले जाएं, लेकिन कोई इतना इशू नहीं है, सेम ही लिंक के ऊपर वो आपको रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आए ना, नीचे ये लिखा हुआ है सेल ऑन अमेजोन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होता है। तो प्राइसिंग अगर जाके आप कंपेयर करें, कंपेयर सेलिंग प्लान्स, तो दो सेलिंग प्लान्स हैं यहाँ पे, एक इंडिविजुअल आ रहा है ऊपर और एक प्रोफेशनल आ रहा है, ठीक है। अब इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है कि आपने पर आइटम सोल्ड के ऊपर यूके के अंदर £0.75 अमेजोन को देना होता है। मतलब अगर फर्ज करें अगर दिन के 10 यूनिट सेल हुए हैं तो 10 मल्टीप्लाई 0.75 आपका अमेजोन को जाएगा। एंड अगर आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे करते हैं जो जिसमें आपको मंथली £25 देना होगा, लेकिन उसके अंदर आप चाहे मिलियन की सेल्स करें, उसके अंदर आपको पर यूनिट सेल के ऊपर ये वाली फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल के अंदर आपके पास फीचर्स कम आते हैं, प्रोफेशनल के अंदर आपके साथ पास सारे फीचर्स आ जाते हैं। जैसे यू कैन सेल फीवर देन 35 आइटम्स अ मंथ, यू सेल मोर देन 35 आइटम्स अ मंथ, यू आर स्टिल डिक्लाइनिंग व्हाट टू सेल, ठीक है, डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। इसके अंदर कि यू वांट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर मसला क्या होता है कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास पीपीसी जो होती है ना, एडवर्टाइज करने की ऑप्शन नहीं मिलती, सही है। यू डोंट प्लान टू एडवर्टाइज और यूज एडवांस सेलिंग टूल्स। एडवांस सेलिंग टूल्स इसके अंदर काफी होते हैं, जिसके अंदर आपको क्या फर्ज करें कि बल्क लिस्टिंग बनानी हो तो आपको एक्सेल शीट के थ्रू आप लिस्टिंग बना लेते हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी हो या बैकएंड पे कुछ करना हो, तो वो काफी ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको नहीं मिलते। तो प्रोफेशनल प्लान अच्छा है, लेकिन कोशिश यही की जाए कि पहले स्टार्ट में इंडिविजुअल बनाएं, ताकि आपको वो मंथली जो है ना 25 करना पड़े जब तक आप सेलिंग स्टार्ट नहीं करते।
जैसे ही अगर आप सेलिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो फिर आप उसको प्रोफेशनल पे अपग्रेड कर दें और वो हो जाता है आराम से। जैसे ही आप क्रिएट करने जाते हैं तो आपसे यहाँ पे कहता है कि क्रिएट योर Amazon अकाउंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपसे पहले ईमेल पूछेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन अप फॉर इंडिविजुअल, असल मेरा ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरा अकाउंट इधर लॉगिन है। एक मिनट। यहाँ पे नीचे क्लिक करना है क्रिएट योर Amazon अकाउंट। पहले वो आपसे नाम पूछेगा, नाम आपने पासपोर्ट वाला लिखना है, ठीक है। दो नाम होते हैं, आपका गिवन नेम एंड देन सर नेम। और कुछ लोग क्या करते हैं काफी जगहों पे ना, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम। मिडिल नेम हमारा यहाँ पे नहीं होता। हमारा फर्स्ट नेम फर्स्ट करें ना, जैसे अगर आप लोगों के यहाँ पे नाम आ रहे हैं मोहम्मद मुज्तबा हसन हुसैन, तो फर्स्ट नेम आपका बनेगा मोहम्मद मुज्तबा एंड देन सर नेम बनेगा हुसैन। तो इस चीज का ख्याल रखना। उसके बाद पासवर्ड करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई होगा। जो आप यहाँ पे ईमेल देंगे, ईमेल पे आपको ओटीपी आएगा। एंड देन जब नेक्स्ट जाएंगे तो आपके पास दो चीजें आपसे पूछेंगे कि आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है या फिर आपने इंडिविजुअल करना है। तो वहां पे आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अकाउंट मेरे इस लैपटॉप पे बना हुआ है तो मैं दूसरा अकाउंट इस लैपटॉप पे नहीं बना सकता। अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा भी अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है, चांसेस हैं। एक और चीज मैं आप लोगों को समझा दूं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं कि वो डिफरेंट क्लाइंट्स के काम कर रहे होते हैं। कुछ क्लाइंट के जो सेलर अकाउंट होते हैं उसके ऊपर वो ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे होते हैं, और कुछ के ऊपर उनका प्राइवेट लेवल चल रहा होता है। अभी लास्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास अकाउंट था जिसको मैं बस सिर्फ देखता था, उसका क्या हुआ, वो आज डीएक्टिवेट हो गया। और वो बहुत बड़ा अकाउंट था, मतलब जिसके ऊपर कोई कम से कम $2.25 लाख की सेल हुई हुई थी, वो आज डीएक्टिवेट हो गया है। उसकी वजह मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस आप करेंगे, और जैसे जैसे जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। 862। आपने हमेशा अपने परफॉर्मेंस में जाके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक करनी होती है। ये अमेजोन ने क्या किया, योर Amazon.ca सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। एक्चुअली वो कनाडा वाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं यूएसए वाला देख रहा था, यूएसए वाला चल रहा है, कनाडा वाला, ठीक है। हम कनाडा में मार्केट में जाएंगे तो ये आप देखिए नजर है, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। जब इसको रीएक्टिवेट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे या एक ऑप्शन आपके पास है, डायरेक्ट कॉल करें, सपोर्ट के साथ बात करें, ठीक है। आप जैसे कॉल भी नाउ पे क्लिक करते हैं उसमें अमेजोन आपसे आपका फोन नंबर पूछता है, तो आप फोन नंबर देंगे, कॉल वो खुद करेंगे, ठीक है। रिव्यू सबमिशन, इन्होंने कुछ सबमिशन की है। सेक्शन 3 बहुत, कभी आप टाइम मिले तो आप लोगों ने अमेजोन का सेक्शन 3 पूरा पढ़ना है।
क्योंकि जो सारे मसले मसाइल, अकाउंट डीएक्टिवेशन, सारा कुछ होता है ना, वो इसी के अंदर लिखा हुआ है। इसकी क्या एसओपीज हैं, क्या अमेजोन की रिकमेंडेशन है, ये सब लाजमी आपने करना है। आप इधर बैठ जाए थोड़ा। जी। योर लिस्टिंग हैज बीन डिसेबल। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि यू हैव सेपरेट अकाउंट एसकेटी ग्रुप एलएलसी। ये हालांकि इनका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। यू हैव सेपरेट अकाउंट एसकेटी एलएलसी विच was enforced for violating one of our policies. As a result, you may no longer use the Navitco to sell on Amazon.ca. इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह ये बनती है कि मेरे पास 5 चाइल्ड एक्सेस हैं, मैं यूज कर रहा हूँ, और किसी एक अकाउंट के ऊपर मैं इलीगल एक्टिविटीज कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो क्या करता है अमेजोन, जिस अकाउंट के ऊपर इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उसके बैकएंड पे वो देखता है कि इसको कौन यूज कर रहा है। वो उस उन सब अकाउंट्स को क्या करता है, इंटरलिंक करके सबको डीएक्टिवेट कर देता है। अब अमेजोन को हमें फिर पूरा एक केस बना के भेजना पड़ता है कि इसके साथ हमारा कुछ देखें। वो कह रहे हैं यू फर्स्ट मस्ट फर्स्ट reactivate the account associated with the SKT group LLC. प्लीज अलाउ द इंस्ट्रक्शन। सारी इंस्ट्रक्शन उसने दी हुई हैं जिसके अंदर ये, अब ये जो री वाली सर्विसेज है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कम से कम कुछ लोग इसमें $1000 चार्ज करते हैं, कुछ 2000 चार्ज करते हैं, कुछ 5-5 हजार डॉलर भी चार्ज करते हैं सिर्फ री के लिए। उसकी वजह क्या होती है, अकाउंट बड़े होते हैं जिनके अंदर उनकी काफी अमाउंट, और कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे पास ऐसी एक स्टोरीज हैं जिन्होंने $50,000 का फर्ज करके उनके अकाउंट में था, और उन्होंने री जिसके अकाउंट की करनी थी, उन्होंने कहा 50-50, अगर री हो जाता है तो 50% हमारा, 50% आपका। तो लोग वो भी मतलब करते हैं। तो इसके अंदर री के लिए थोड़े से आपको वो क्या कहते हैं कि आपके इसके अंदर कुछ अमेजोन के क्लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको प्रॉपर स्टडी करना पड़ता है। और वर्डिंग, जैसे हमारे जो लॉयर्स होते हैं, वो जो कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उनकी एक अपनी स्पेशल वर्डिंग होती है, तो वो यूज करनी पड़ती है जब आप एक पॉइंट ऑफ एक्शन बनाते हैं जिसके अंदर आप अपने केस सबमिट करते हैं। ओके। अमेजोन अकाउंट जब बन गया, सारा कुछ हो गया, हमारा पहला काम क्या स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली पहले हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि जो उसके ऊपर हम सेल करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च में हम कर क्या एक्चुअली रहे होते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि हम क्या प्रोडक्ट रिसर्च में हम क्या करते हैं? तो बताए जी। हाई सेलिंग प्रोडक्ट मतलब हाई सेलिंग तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं, तो हम वो तो सेल नहीं कर सकते ना। हमने किन किन चीजों को चेक करना होगा? मतलब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने सिविक सेंटर के अंदर एक रेस्टोरेंट बनाना है, तो मेरा पहला क्या काम होगा, मैं क्या मार्केट रिसर्च करूंगा? कंपटीशन, डिमांड, लोकेशन। ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो काम करने वाले हैं वो हैं या नहीं है, क्वालिटी कैसी होगी। उसके बाद आपका जो कस्टमर है जो आपके पास आएगा, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कौन कौन सी डिशेस के अंदर इंटरेस्ट होगा। तो ये सारा एक पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आपने बस दुकान बना ली और सारा कुछ हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी कम से कम 8-9 कोयटा होटल हैं। ठीक है। और अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो प्लान बना रहे हैं कि इधर एक और कोयटा होटल भी बनाए। तो उसकी वजह क्या है? अब कंपटीशन भी है, कोयटा होटल फिर भी बन रहा है, उसकी क्या वजह है? डिमांड ज्यादा है। अब क्या होता है कि अमेजोन के ऊपर ऐसी चीजें ही होती हैं। अब अमेजोन पे जब हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, उसके अंदर पहली चीज हम ये देखते हैं कि आया उस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन है ना, अब क्या कहते हैं, आप जो ऐप यूज करते हैं फूड पांडा की, उसके अंदर मैंने देखा है यहाँ पे, क्योंकि सिविक सेंटर में मैं रहता हूँ, तो टॉप पे हमेशा कोयटा होटल ही आ रहा होता है। मतलब ऑनलाइन भी वो वही आ रहा होता है, क्योंकि लोग नाश्ता वगैरह उधर से मंगवाते हैं, एक उनके रीजनेबल रेट्स होते हैं, सारा कुछ है। तो उसकी क्या वजह है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं। उसको कहते हैं हम सर्च वॉल्यूम, कि पर मंथ उस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं कि जो टॉप 20 सेलर्स हैं, जब हम टूल्स रन करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये टॉप 20 सेलर्स हैं। टॉप 20 का एक्चुअली मतलब ये होता है, जैसे हम अगर अमेजोन के ऊपर सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को,
अच्छा, जब भी आप Amazon की वेबसाइट ओपन करेंगे, यूएस को खोलें या यूके, तो पहला काम आपने लोकेशन चेंज करने का करना है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्या वजह होती है। अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉवर हेड, ठीक है, एक प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया अमेजोन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इसको कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, 1000 नजर आ रहा है ना, पीछे भी नजर आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, ये मैंने जिसको ब्लू किया हुआ है, ये इसको कहते हैं हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। अब ये जो सेलर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, मतलब जो 1000 हैं, लोकेशन क्योंकि मैंने पाकिस्तान डाली है, तो ये पाकिस्तान शिप करते हैं। मतलब अगर आप इनसे परचेज करेंगे तो ये इंटरनेशनल शिपिंग इन्होंने ओपन की हुई है, ये कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस अगर हम करते हैं और लोकेशन हमने पाकिस्तान की लगाई हुई है, तो हमारे डेटा के अंदर सिर्फ वो सेलर्स आएंगे जो इंटरनेशनल शिपिंग दे रहे हैं, और वो सेलर्स नहीं आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर सेल कर रहे हैं। ऐसा ही है ना। तो हमें पहले इसकी लोकेशन को चेंज करना होगा, और ये चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंटर अ यूएस जिप कोड। कोई भी यूएस के किसी भी सिटी का आप जिप कोड दे देते हैं। तो जैसे 1001 न्यूयॉर्क का है, अप्लाई किया, कंटिन्यू किया, अब मैंने लोकेशन चेंज कर दी है। अब लोकेशन क्यों चेंज की है, आपने काफी दफा देखा होगा कि अगर आप कोई ऐसी रिटेल स्टोर ओपन करते हैं जो बाहर का है, तो वहां पे भी आपको कहता है कि लोकेशन आप लगाएं, एंड देन वो आपको बता सकता है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट कितनी बनेगी, कितने दिनों में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा ही है ना। अगर आपने अली एक्सप्रेस पे कभी ऑर्डर किया हो, तो वहां पे भी आपकी लोकेशन पाकिस्तान आप लगाते हैं, देन वो आपको बताता है। तो अब क्योंकि मैंने यूएस का ही सिटी बताया, तो अब वो प्रोडक्ट कोई भी मैं बाय करूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि ये कितने दिनों में आप तक पहुंचेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये जो डेटा है ना, अब ये कंप्लीट डेटा है। कंप्लीट डेटा मतलब कि इसके अंदर इंटरनेशनल भी हैं और जो यूएस के अंदर सिर्फ सेल कर रहे हैं वो भी हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जब एनालिसिस करूंगा तो वो एक कंप्लीट पिक्चर मेरे सामने आएगी। ओके, जो मैं आपको बता रहा था कि टॉप 20 सेलर्स, उसका मतलब क्या है कि मैंने एक कीवर्ड है शॉवर हेड, और इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब ये शायद 1-2 लाख से भी ज्यादा है यूएस के अंदर। तो इतना बड़ा कीवर्ड है, इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, उसके ऊपर जो लोग ऑर्गेनिकली पहले नंबर पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, तो उनकी सेल्स ऑब्वियसली ज्यादा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्ड 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 नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, ये है टेम्परेरी लोकेशन के ऊपर। मतलब इन्होंने Amazon स्पॉन्सर्ड एड चलाया, देन जाके ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं इस जगह पे आने के लिए। जैसे हम बिलबोर्ड लगाते हैं ना, एक अच्छी लोकेशन का बिलबोर्ड हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, हमें ज्यादा वो चार्ज करते हैं। तो इसी वजह से जब आप टॉप पे शो होते हैं, तो इस पे Amazon आपसे चार्ज भी ज्यादा कर रहा होता है। अब चार्ज कैसे करता है, जैसे कस्टमर आएगा, उसने देखा, उससे उसको ये नहीं पता कि स्पॉन्सर्ड आ रहा है। मोस्टली कुछ कस्टमर्स को पता भी होता है कि स्पॉन्सर्ड है, लेकिन क्या होता है, जैसे उस पर क्लिक करेगा कस्टमर, तो Amazon उससे चार्ज कर लेगा। अब वो चार्ज कितना करेगा, वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी कॉस्ट पर क्लिक पड़ी है, सीपीसी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक कलर में, ये क्या है, ये ऑर्गेनिकली पहले नंबर पे रैंक कर रहा है। समझ आ रही है बात की। ऑर्गेनिकली फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है। क्यों ये ऑर्गेनिकली फर्स्ट नंबर पे रैंक, इसका इसके बैकएंड पे ऐसी क्या चीज है कि ये पहले नंबर पे रैंक करने लग गया है, इसने ऐसा क्या किया होगा। सेल्स, रिव्यू, देखिए रिव्यूज भी बिल्कुल मैटर करते हैं। एक्चुअली सबसे जो ज्यादा मैटर करती है वो आपकी होती है रैंकिंग। मतलब कि उसको हम कहते हैं बीएसआर, amazon के टर्म के अंदर हम कहते हैं बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। और ये बेस्ट सेलर रैंक क्यों आपकी बढ़ती है, जब आपके लिस्टिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, आपकी वो बेस्ट सेलर जो रेटिंग होगी वो बढ़ती जाएगी। अब ये पहले नंबर पे रैंक, इसकी वजह ये है कि ये जब से सेल कर रहा है, कस्टमर लिखता है शॉवर हेड, ठीक है, और इसकी लिस्टिंग शो होती है, कस्टमर उस पर क्लिक करता है, एंड देन उसको बाय कर लेता है, ठीक है। तो जितने कस्टमर उस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च करने के बाद इनकी लिस्टिंग पर आते हैं और बाय करते हैं, तो उस वजह से इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये रैंक होता गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होगा पहले नंबर पे, नहीं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट पहले नंबर पे रैंक, और ये कोई उसकी परमानेंट पोजीशन भी नहीं है। सेल्स ड्रॉप होंगी, इसकी रैंकिंग भी पीछे आ जाएगी। कंपटीशन चल रहा है, दूसरा भी चाह रहा है कि मैं फर्स्ट पे हूँ, तीसरा भी चाह रहा है मैं फर्स्ट पे हूँ, और जो दूसरे पेज पे पड़ा है वो भी चाह रहा है कि मैं फर्स्ट पे हूँ। तो ये जो अब कंपटीशन है, और इसको कैसे आपने, ये आपकी स्ट्रेटेजीज
पे डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, आपकी कीवर्ड रिसर्च कितनी अच्छी है, आपने कंटेंट को कितना ऑप्टिमाइज रखा हुआ है, आप पीपीसी कितनी अच्छी चला रहे हैं और कितनी ज्यादा चला रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरी इसकी वजह क्या है ये टॉप पे रैंक कर रहा है, उसकी प्राइस। उसकी जो प्राइस है वो कम्पिटिटिव प्राइस है, जिसके अंदर ना बहुत ज्यादा उसने चार्ज किया ना ही बहुत कम किया हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके आ जाते हैं रिव्यूज, वो पॉजिटिव रिव्यूज। फर्स्ट करें, मैं आप लोगों को शायद फर्स्ट क्लास में अपने एक प्रोडक्ट का बताया था, शॉवर हेड का, जो यूके में मैं कर रहा था। क्या मसला आया था, मैं टॉप 10 में रैंक कर रहा था, सारा कुछ ओके था, मेरे लिस्टिंग के ऊपर बैड रिव्यूज आना स्टार्ट हुए। जैसे उसकी रेटिंग खराब होना स्टार्ट हुई, अमेजोन ने मुझे पीछे धकेल दिया, मेरी रैंकिंग खत्म, मैं सेकंड पेज पे चला गया। उसकी वजह क्या थी, हालांकि कस्टमर तो बाय कर रहा था ना। जब कस्टमर बाय करता है तो वो उसके बाद रिव्यू या रेटिंग लाजमी देता है, यूएस या यूके जो भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस हैं। अब अमेजोन का सिस्टम क्या देख रहा होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट टॉप वाली हालांकि वो बाय कर रहा है, लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस बैड हो रहा है। जब कस्टमर का एक्सपीरियंस बैड होने लगता है तो अमेजोन खुद से आपको डी रैंक करने लग जाता है, क्योंकि अमेजोन का एक अपना जो सिस्टम है वो चाहता है कि कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट ऑफर सामने दिखाई जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्वालिटी के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्वालिटी भी टॉप नॉच रखनी पड़ेगी, प्राइस भी हमने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपका बीएसआर। अब मैं बीएसआर के बारे में बताऊंगा। बीएसआर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है रैंकिंग सेट्स के। एक ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे नजर आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे उस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रहा है। बीएसआर जो होता है ना वो कैटेगरी वाइज होता है, मतलब ये जिस कैटेगरी, मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। बीएसआर को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे अगर आप आए, ये टेक्निकल डिटेल्स। ठीक है। इसके अंदर ऑब्वियसली सारी उसकी डिटेल्स लिखी होती है, ब्रांड सारा कुछ आ रहा है। आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक नजर आ रहा है, आ रहा है नजर। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि नंबर उसका लिखा है 202 इन टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। इट मींस के वो जो कैटेगरी है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर ये कौन से नंबर पे इसका बीएसआर चल रहा है, 202। इट मींस के 200 जो वन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इससे भी ज्यादा टॉप पे उनका बीएसआर चल रहा है। समझ आ रही है बात की। सेकंड क्या है, अब उसका जो सब कैटेगरी है टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसके अंदर क्या है 100, एंड देन बाथ टब एंड शॉवर ट्रिम सिस्टम उसके ऊपर पहले नंबर पे, एंड देन हैंड हेल्ड शॉवर हेड्स के अंदर ये थर्ड नंबर पे। कैटेगरी एंड देन सब कैटेगरी एंड देन सब कैटेगरी, इस तरीके से अमेजोन की कैटेगरीज होती हैं और इसको कहते हैं ब्राउजिंग नोड। ठीक है ना, ब्राउजिंग नोड। इसका मतलब क्या होता है कि फर्ज करें कि मैंने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और मैंने अपना ब्राउजिंग नोड इररेलेवेंट रख दिया, तो क्या होगा, सबसे बड़ा मसला क्या आएगा, रैंकिंग नहीं होगी मेरी, प्रोडक्ट रैंक गलत जगह पे अगर हो रहा होगा। ठीक है। सेकंड क्या है, अब यहां पे देखना कि टूल्स एंड होम इंप्रूवमेंट को मैं ओपन करता हूं। अब पहले नंबर पे ये वाला प्रोडक्ट उस कैटेगरी के अंदर रैंक कर रहा है जिसका बीएसआर 1 जा रहा है। ठीक है। सेकंड, इसी तरीके से उसका नंबर कौन सा है 202, तो इट मींस कि 202 नंबर पे जाएंगे देन हमें पता चलेगा कि ये उस नंबर पे बैठा है। अब एक चीज और बता दूं, ये जो उसका 202 बीएसआर चल रहा है ना, ये बहुत ही आउट क्लास है। तो और जिसका 1 है तो फिर उसका क्या लेवल होगा, समझ आ रही है बात की। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। यूएस के अंदर कैटेगरी बड़ी से, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उनकी यूजर बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि फर्ज करें कि 1000 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर आपने क्या किया, आपने 200 नंबर पे आपका नाम आया, तो उसमें क्या होगा, 1000 में अगर 200 पे आएंगे तो आप फिर भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर 200 में 200 स्टूडेंट्स हैं और उसके अंदर आप 120 या 130 पे आए हैं, फिर तो आप बैड है। उसकी वजह क्या है कि अब यूके के अंदर ऐसे चल रहा है, अब यूके की पॉपुलेशन कम है। यूके के अंदर अगर आपका होम एंड टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट के अंदर फर्स्ट करें 1000 भी अगर आता है ना, 1000 या 2000, तो वो भी बैड। अब मैं समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि यूएस के अंदर ये 202 है ना, अगर यूएस के अंदर आपका ये बीएसआर 15,000 भी होता ना, फिर भी बहुत अच्छी चीज है। समझाने का मकसद ये है।
लेकिन अगर आपका यूके के अंदर सेम प्रोडक्ट है और आपका 15,000 BSR है, शायद आपकी डेली की सेल 5-6 होंगी। समझ आ रही है? ठीक है, मैं आपको उसका बीएसआर कैलकुलेट करके, अच्छा बीएसआर से आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बीएसआर एस्टिमेट कैलकुलेटर होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे बीएसआर एस्टिमेटर, ठीक है। ये जंगल स्काउट का है, फ्री है, मतलब आपको वेबसाइट पे ही बताएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे इसका बीएसआर कितना है, इसकी तो बहुत ज्यादा सेल है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे। 202। अमेजॉन मार्केट प्लेस कौन सी है, यूनाइटेड स्टेट, कैटेगरी कौन सी है, होम, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, यही थी ना, एस्टिमेट सेल्स। समझ आ रही है, पर मंथ की सेल्स, मतलब राइट नाउ इसकी सेल जो जा रही है 15,630 मल्टीप्लाई करें जरा इसको 20, कितनी प्राइस थी इसकी, 21, तो आपको समझ आ जाएगी कितनी कितनी सेल्स कर रहा है। अब मैं आपको कंट्री चेंज करता हूं, और अब इसके अंदर जो इस कैटेगरी का नाम है वो है DIY एंड टूल्स। समझ आ रही है, सेम वही कैटेगरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, आप समझ आ रही है कुछ काम है, वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, बहुत बड़ी मार्केट है, उसके अंदर 202 पे आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यूके मार्केट छोटी है, उसके अंदर 202 पे आना, ये 3,000 यूनिट भी बहुत। मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे जो प्रोडक्ट था, ये 3,000 इसका आ रहा है, मेरे प्रोडक्ट जो टॉप अगर उसकी जो बीएसआर पे गया था, वो गया था 1,500 पे, ये तो फिर भी अभी 202 जा रहा है। तो आपको बीएसआर क्या होगा, बीएसआर 1 से स्टार्ट होता है। अगर आपका बीएसआर 1 है तो आप, मतलब बेस्ट है, 1 भी बेस्ट है। जैसे जैसे 1 से ऊपर जाएगा इट मीन्स कि आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो ये सेल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सेल्स हाई, बीएसआर डाउन, सेल्स डाउन, तो बीएसआर अप। समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन? ये यूके के अंदर है वैसे मैम। अच्छा, आप उनका देखना चाहते हैं? ठीक है, अब मैं आपको दिखाता भी हूँ वो जो प्रोडक्ट था जिसको हम देख रहे थे, ये प्रोडक्ट है ना। अच्छा, अब साथ साथ चलेंगे क्योंकि हमने प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी है, सारा कुछ करना है। तो जैसे ही ऑब्वियसली हम, मैंने प्रोडक्ट के क्या चेक करनी है, सेल्स चेक करनी है, ठीक है। और सेल्स चेक करने के लिए बीएसआर से तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें टूल से भी देखना है ना कि वो क्या कह रहा है। तो आपके पास जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, टूल प्रोवाइडर्स हैं एक्चुअली, तो उनके अपने पोर्टल्स बने हुए हैं। अगर आपने ये एएमजी ग्रुप से लिया है, एएमजी गुरु है एक्चुअली, एएमजी गुरु से लिया है तो उसका ये वाला पोर्टल है। अगर आपने इनेबलर्स वाले जो रिकमेंडेड है उनसे लिया है तो उनका है एएमजी मैक्स, ठीक है। तो अब मैं आपको ये एएमजी गुरु वाला लॉगिन करके बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल ये लाजमी अभी सीखना है, क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ा मसला इसी में आएगा कि ये टूल रन कैसे होंगे। तो पहली चीज वो आपसे कहता है डाउनलोड एक्सटेंशन। आपने इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो आपका क्रोम के नीचे ये एक्सटेंशन डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है, नजर आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए क्या करना है, ये जो राइट साइड पे 3 डॉट्स नजर आए इसको बंद कर दें, ये आपने इसको ओपन नहीं करना। राइट साइड पे 3 डॉट नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपने जाना है मोर टूल्स पे एंड देन एक्सटेंशन पे। अच्छा, एक्सटेंशन जब जैसे ही आप जाएंगे तो आपका जो डेवलपर मोड राइट साइड पे है ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड देन डाउनलोड्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इसको उठाना है,
अगर इधर से जा सकता है तो इधर से ले जाता हूँ, इधर से नहीं जा रहा। तो आप क्या करेंगे, इस डाउनलोड को, ये डाउनलोड वाली जो थी ना, इसको मैंने अलहदा कर दिया क्योंकि मैं उसको ड्रॉप करना चाह रहा हूँ वहां पे। यहाँ से आपने उठाया और वो जो एक्सटेंशन वाला टैब जो हमने डेवलपर मोड ऑन किया था वहां पे हमने इसको जाके ड्रॉप कर देना है। जैसे ड्रॉप करेंगे ये एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी एक्चुअली, ठीक है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप, जैसे मेरे पास हीलियम का इधर आ रहा है, ठीक है, आपके पास जो भी आप टूल लेंगे उसका पैकेज आपके सामने आ रहा होगा। मैंने हीलियम पे क्लिक किया, तो जैसे मैं हीलियम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये 3 हीलियम के अकाउंट्स आ रहे हैं और नीचे एक्सटेंशन आ रही है। अब आपने हीलियम की एक्सटेंशन भी डाउनलोड करनी है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हीलियम की एक्सटेंशन लगी हुई है, इसी वजह से रिमूव का कह रहा है। आपका ऐड टू क्रोम आ रहा होगा, आपने ऐड टू क्रोम करना है। एक्सटेंशन आपकी जब इंस्टॉल हो जाएगी, आपने इस पजल पे क्लिक करना है, वो जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने उस एक्सटेंशन को, जैसे यहाँ पे आपकी हीलियम की एक्सटेंशन कहाँ पे है, ये वाली देख रहे हैं, आपने इसको पिन कर देना है। जैसे पिन करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे एक्सटेंशन शो होने लग जाएगी। क्लियर हो गया? तो मुश्किल तो नहीं है। ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपका नाम क्या है?